क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री। हमें इक्वेशन दी गई है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री। सबसे पहले हमें चेक करना है दोनों का सम 90 डिग्री आता है, दोनों का सम 90 डिग्री आता है, यानी एक वैल्यू को मैंने चेंज कर देना है। तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर मैं 20 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 मेरा आएगा 20, बाकी वैल्यू ऐसे की ऐसे डिवाइड बाय, इन दोनों का सम भी 90 बन रहा है तो मैं एक वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो sin स्क्वायर 90 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 59 आ जाए, तो मेरा आएगा 31 sin स्क्वायर 31 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो मेरी वैल्यू होगी sin स्क्वायर थीटा मेरा 70 है तो ये हो जाएगा 70 प्लस cos स्क्वायर 70 डिवाइड बाय sin 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा मेरा 31 है प्लस sin स्क्वायर 31। हमें फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको तो हमारे पास है 1, तो ये मेरे पास 1/1 हो जाएगा, आंसर मेरे पास हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रूव दैट एंगल 1 डिग्री, प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री, 789 डिग्री इक्वल टू 1। ये सभी वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इनको एक बार लिख लेते हैं। tan 1 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। मेरे पास आना चाहिए आंसर इनका 1। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा सम मेरा 90 डिग्री आता है कि नहीं। 1 प्लस 89 90 डिग्री, 11 प्लस 79 90 डिग्री, 21 प्लस 69 90 डिग्री, यानी मैंने एक वैल्यू इसकी चेंज करनी है, एक वैल्यू इसकी चेंज करनी है, एक वैल्यू इसकी चेंज करनी है, बाकी तीन वैल्यू को चेंज नहीं करना है। चलो 10 को मैं कैसे लिखूँ कि मेरे पास 1 आए, तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 90 89। 10 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 79। 10 21 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 69, बाकी वैल्यू ऐसे की ऐसे 10 69 10 79 10 89 इक्वल टू 1। 10 90 माइनस थीटा कोट 89 इंटू 10 90 माइनस थीटा कोट 79, 10 90 माइनस थीटा कोट 69 इंटू 10 69 10 79 और 10 में हो जाएगा 89 इसको टू 1। कोट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/10, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 89 1/10 79 इंटू 1/10 69 इंटू 10 69 इंटू 10 79 इंटू 10 89 इसको टू 1। 10 89 से 10 89 कैंसिल, 10 79 से 79 कैंसिल, 10 69 से 69 कैंसिल, तो इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, मैं लिख सकता हूँ हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, if sec 4a is equal to cosec a minus 20, then find the value of a। मुझे गिवन है sec 4a is equal to cosec a minus 20।
सेक को मैं कोसेक में बदल सकता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, और ये मेरे पास हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a इक्वल टू माइनस 1110। माइनस से माइनस कैंसिल, a वैल्यू इज 110 डिवाइडेड बाई 5। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, a वैल्यू आएगी हमारे पास 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34। If 3 cot a is equal to 4, find the value of cosec square a plus 1 divided by cosec square a minus 1। मेरे पास गिवन वैल्यू है 3 cot a is equal to 4, तो cot a मेरे पास हो जाएगा 4/3। cot a का फॉर्मूला हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। थीटा हमारा ए पे है, ए बी सी ले लिया। बेस हमारे पास है 4k, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k। हमें निकालना है हाइपोटेनस, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, बेस हमारे पास 4k का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3k स्क्वायर है। 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। h स्क्वायर वैल्यू, h वैल्यू इज √25k स्क्वायर 5k। हाइपोटेनस हमारे पास आएगा 5k। हमें वैल्यू सोल्व करनी है कोसेक ए की, तो हमारे पास कोसेक ए फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास है 5k डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k। सोल्व करेंगे 5/3। वैल्यू सोल्व करनी है हमें कोसेक स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। कोसेक स्क्वायर a प्लस 1, कोसेक वैल्यू है हमारे पास 5/3। 5/3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3 स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करते हैं, 25/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25/9 माइनस 1। एल्सियम लेते हैं। एल्सियम लेने पे हमारे पास होगा 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 9, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 9 प्लस का साइन 125 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू बाई 1। 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 9, 125 से मल्टीप्लाई आएगा तो 25 माइनस 9 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 9, तो मेरा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस 9 34 डिवाइड बाई 25 माइनस 9 16 17/8। हमारा आंसर आ जाएगा 17/8। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 35। If tan 3x minus 15 degree is equal to 1, then they find the value of x। हमें गिवन वैल्यू है tan 3x minus 15 डिग्री is equal to 1। tan हमारा 145 पे होता है तो हम लिख देंगे tan 45। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। tan 3x minus 15, tan से tan कैंसिल, हमारा वैल्यू हो जाएगी 3x minus 15 is equal to 45। 3x is equal to 45 plus 15, 3x is equal to 560, 3x is equal to 60, तो x वैल्यू हमारे पास 160/3 20 डिग्री हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। If ABC are the interior angle of a triangle ABC, they prove that cosec A plus B divided by 2 is equal to sec C by 2। हमें गिवन वैल्यू है ट्रायंगल ABC, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे
उसके इंटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें 2 प्रूफ करनी है वैल्यू। कोसेक ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते चले जाएंगे, हमारा राइट हैंड साइड आसानी से आ जाएगा। चलो दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी को इधर रख लेते हैं। 180 माइनस सी मेरा राइट हैंड साइड को चला जाएगा। नेक्स्ट बाय 2 करना है मैंने, तो बोथ दी साइड मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 90 माइनस सी बाय 2। उसके बाद दोनों साइड मेरे को कोसेक से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं दोनों साइड कोसेक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस साइड में कोसेक से मल्टीप्लाई और इस साइड में कोसेक से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आएगी कोसेक ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी थीटा हमारे पास क्या है सी बाय 2। यही वैल्यू हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ हेंस प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 37। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is 30 degree. Find the value of BC and AC. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, हमने बी पे राइट एंगल बनाना है। फिर एंगल हमारे पास ACB, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास C है, A हमारा चला जाएगा ऊपर, उसके साथ में वैल्यू देगी ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास है हाइपोटेनस। मुझे वैल्यू निकालनी है बी सी की और ए सी की। अब मैं एच और बी के लिए फॉर्मूले बना रहा हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले, यानी साइन सी, कोस सी और टेन सी। मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेनस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, साइन सी का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको तो क्या होगा, साइन सी इसको तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन सी हमें दी गई है 30 डिग्री, तो साइन 30 इसको हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनस मुझे निकालना है। साइन 30 डिग्री हमारे पास आता है 1/2, तो ये जगह 5/h क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए BC की वैल्यू, यानी कि बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमारे पास है 10C के अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ 10C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। C वैल्यू मेरे पास है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, बेस मुझे निकालना है। 10 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/√3 इक्वल टू 5/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 5√3 सेंटीमीटर। बेस हमारा क्या है BC। तो दोस्तों एक आंसर हमारा इधर वाला है और एक आंसर हमारा इधर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इफ tan theta is equal to cot 30 degree plus theta, find the value of theta। हमें गिवन वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 38। tan theta is equal to cot 30 plus theta, find the value of theta। tan theta को मैं cot theta में लिख सकता हूँ। हमारा फॉर्मूला बनेगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan theta इक्वल टू cot 30 प्लस थीटा। कोट से कोट कैंसिल, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 30 प्लस थीटा, माइनस थीटा इक्वल टू 30 माइनस 90, -2 थीटा इक्वल टू -60,
माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, शो दैट 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। गिवन वैल्यू है 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। सोल्व करते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। 1 माइनस साइन 60 डिग्री हमारे पास होती है √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री 1/2 बाई 1 कर देंगे। सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 माइनस √3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। थीटा की वैल्यू हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू आ सकती है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वैल्यू कैसे हैं, माइनस के अंदर है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है। इन दोनों में से एक मेरा होगा प्लस का, जब भी हमारा आंसर आएगा। चलो दोस्तों, एक वैल्यू को हम ले लेते हैं प्लस में, तो हमारी वैल्यू आएगी cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो इस केस में मैं थीटा की वैल्यू लेता हूँ 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 60 डिग्री वही 1/2 1 प्लस √3/2। मैं वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये हमारे पास है 1/2 बाई 1 करेंगे, सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 डिवाइडेड बाय 1 √3 प्लस 2 प्लस √3। तो सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने मैंने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जो बीच में साइन है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास बचेगा 4 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। वैल्यू सोल्व करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाई 1 आंसर हमारे पास आएगा 4। इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड, मैं इसको ले सकता हूँ हैंस प्रूफ। और थीटा की वैल्यू मेरे पास आंसर आएगा 60 डिग्री, तो थीटा मेरा इसमें यूज़ हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरे पास होगा आंसर।